इंडिया में सबसे ज्यादा गाड़ी बेचने वाली कार कंपनी कौन कौन सी है? जी हाँ, आज मैं आपको यही बताऊंगा अप्रैल से लेकर जुलाई तक की सेल्स के हिसाब से कि किसकी कितनी कितनी यूनिट बिकी है और नंबर 1 पर कौन सी आई है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मारुति नंबर 1 पर नहीं आई है। तो जानते हैं इस वीडियो में कि नंबर 1 पर कौन सी आई है और किस किस कंपनी की कितनी कितनी यूनिट बिकी है। चलिए शुरू करते हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। होंडा एक जापानीज पब्लिक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी है। इस कंपनी ने अप्रैल 2020 से लेकर जुलाई 2020 तक 1532 यूनिट बेची हैं अपनी सभी गाड़ियों की। ये जो मैंने सेल्स रिपोर्ट बताई है ये मई से है, अप्रैल से नहीं है, क्योंकि अप्रैल में किसी भी गाड़ी की एक भी यूनिट नहीं बिकी है लॉकडाउन की वजह से। और पिछले साल अप्रैल से लेकर जुलाई तक की सेल्स थी 7008 यूनिट, यानी कि इस कंपनी की 2020 में 78% सेल्स कम हो गई है। फिर आई एमजी एक ब्रिटिश ऑटोमेटिव कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये काफ़ी बेहतरीन फीचर्स वाली गाड़ी बनाती है। इस कंपनी ने अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक 4827 यूनिट बेची हैं और पिछले साल अप्रैल से जुलाई तक की 1508 यूनिट बिकी थी, यानी इस कंपनी की 220% सेल्स ज़्यादा हुई है। फोर्ड एक अमेरिकन मल्टीनेशनल ऑटोमेकर कार कंपनी है। इस कंपनी ने अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक 5085 यूनिट बेची है, जबकि पिछले साल अप्रैल से जुलाई तक की 15728 यूनिट बेची थी, यानी इस कंपनी की 68% सेल्स कम हुई है इस साल। रेनो कंपनी एक फ्रेंच मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इस कंपनी ने अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक 6667 यूनिट बेची हैं और पिछले साल अप्रैल से जुलाई तक की 3733 यूनिट बेची थी, यानी इस कंपनी की 2020 में 79% सेल्स ज़्यादा हुई है। टोयोटा एक जापानीज मल्टीनेशनल ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इस कंपनी ने अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक 7744 यूनिट बेची हैं और पिछले साल अप्रैल से जुलाई तक यानी 2019 में 26,332 यूनिट बेची थी, यानी इस कंपनी की 71% सेल्स कम हो गई है। टाटा मोटर्स एक इंडियन मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी ने अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक 9789 यूनिट बेची हैं और पिछले साल अप्रैल से जुलाई तक की 23,474 यूनिट बेची थी, यानी इस कंपनी की 58% सेल्स कम हो गई है। फिर आइए किया मोटर्स एक इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी ने अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक 17,438 यूनिट बेची है। ये कंपनी इंडिया में अगस्त में लॉन्च हुई थी। इस कंपनी की पहली गाड़ी है किया सेल्टोस और वही इसकी सबसे ज्यादा बिकती है। महिंद्रा एक इंडियन मल्टीनेशनल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन कंपनी है। इस कंपनी ने अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक 22,601 यूनिट बेची है और पिछले साल अप्रैल से जुलाई तक की 72,092 यूनिट बेची थी, यानी इस कंपनी की 69% सेल्स कम हो गई है। फिर आइए दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी। जी हाँ, ये दूसरे नंबर पर आई है, वो भी पहली बार। एक इंडो जापानीज ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इस कंपनी ने अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक 32,557 यूनिट बेची है, जबकि इनने पिछले साल अप्रैल से जुलाई तक 74,162 यूनिट बेची थी, यानी इस कंपनी की 56% सेल्स कम हो गई है। एक तो लॉकडाउन की वजह से और एक इस कंपनी ने डीजल इंजन बंद कर दिया है अपनी सभी गाड़ियों में। इस वजह से भी सेल्स पे काफ़ी फर्क पड़ा है।
नंबर 1 पर आई है हुंडई, जो दूसरे नंबर पर रहती थी वो नंबर 1 पर आई है। हुंडई एक साउथ कोरियन मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इस कंपनी ने अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 तक 34,212 यूनिट बेची है, जबकि पिछले साल अप्रैल से जुलाई तक की यूनिट थी 60,161 यूनिट। यानी इस कंपनी की 2020 में 43% सेल्स कम हो गई है। तो ये हैं वो 10 कंपनियां जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करी है अपनी इन गाड़ियों की और इतनी बेची है जो मैंने आपको बताई है। इसमें नंबर 1 पर हुंडई, नंबर 2 पर मारुति आई है और तीसरे नंबर पर महिंद्रा। आपको इनमें से किस कंपनी की गाड़ियां सबसे अच्छी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए।